Good morning, my dear students. Let's begin with the next chapter. That is your chapter number 10, which is your very easy chapter, symmetry and patterns. जो आपने class 4 में भी किया है. So it's very easy. What is symmetry? Symmetrical figures क्या होती है हमारी? A shape is said to be symmetrical when its one half is exactly similar to the other half. ठीक है? एक शेप को हम सिमेट्रिकल तभी बोल सकते हैं जब उसका वन हाफ जो है सेकेंड हाफ के बिल्कुल इक्वल है. फॉर एग्जाम्पल आप एग्जाम्पल भी ले सकते हो इसके लिए. ऑब्जर्व फ्रॉम योर सराउंडिंग्स द सिमेट्रिकल शेप्स. सो लाइक यू हैव बटरफ्लाई. बटरफ्लाई होता है ना जो लाइक दिस. इसका हाफ, दिस हाफ इज एग्जैक्टली सिमिलर टू दिस हाफ. होता है ना इसका वन हाफ सिमिलर टू द नेक्स्ट हाफ. कोई भी आप ले लो, आप अपनी बॉडी ले लो. लाइक अगर हम बीच में से लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करें तो आवर लेफ्ट हाफ इज इक्वल्स टू द राइट हाफ. फाइन. सो देयर आर बेसिकली टू लाइन्स ऑफ सिमेट्री. वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री, थ्री वाइड वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री लाइक दिस, horizontal line of symmetry and then diagonal line of symmetry, diagonal symmetry. Fine. So see here, lines of symmetry if we have to find in different shapes. For example this. अभी इसमें तो कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं बन रही ना, क्योंकि हम इसको कहीं से भी लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करें तो ये सिमेट्रिक नहीं बनेगी. दिस ऑल्सो हियर सी, अगर हम सेंटर से डिवाइड कर रहे हैं तो दिस एंड दिस हाफ आर इक्वल. इन दिस ऑल्सो, इन दिस रेक्टेंगल यू हैव टू लाइन्स ऑफ सिमेट्री. इन दिस ऑल्सो टू लाइन्स ऑफ सिमेट्री. हियर रेक्टेंगल और ट्राइंगल वी हैव थ्री लाइन्स ऑफ सिमेट्री. इन स्क्वायर वी हैव फोर. इन सर्कल वी हैव इनफाइनाइट लाइन ऑफ सिमेट्री. ठीक है, क्योंकि हम जितनी भी लाइन्स सेंटर से पास करते हुए बनाएंगे सर्कल के, उन सब में जो है लाइन ऑफ सिमेट्री आएगी. अब क्वेश्चन नंबर 1 देखो, एक्सरसाइज 10.1 का. कंप्लीट द फॉलोइंग सिमेट्रिकल शेप. वन हाफ इज गिवन टू यू, यू हैव टू ड्रॉ द अनदर हाफ लाइक दिस. ठीक है. सो ऐसे फिगर्स आपने कंप्लीट करनी है, बुक में ही करोगे इस क्वेश्चन को. क्वेश्चन नंबर 2 में ड्रॉ द लाइन्स ऑफ सिमेट्री. इन फर्स्ट ट्राइंगल देखो, दिस इज आइसोसेलेस ट्राइंगल, so it has only one line of symmetry. This is your pentagon, it has 5 lines of symmetry. एक ऐसे ड्रॉ होगी, ठीक है, एक ऐसे, ऐसे, वन मीन्स हर एक वर्टेक्स से एक एक लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ होगी पेंटागन में. ठीक है, मैं ड्रॉ करके भी दिखाती हूँ आपको कि पेंटागन में कैसे होंगी 5 लाइन्स ऑफ सिमेट्री. सपोज दिस इज अ पेंटागन. तो सभी वर्टेक्स के अपोजिट साइड के सेंटर में ऐसे लाइन ऑफ सिमेट्री करेंगे. ऐसे नहीं, लाइक दिस. ठीक है, हर एक वर्टेक्स से लाइन जाएगी अपोजिट साइड पे. ठीक है, अपोजिट साइड के मिड में. सो दिस इज हाउ अ पेंटागन हैज लाइक 5 लाइन्स ऑफ सिमेट्री. ऐसे ही नेक्स्ट आपका पैरेललोग्राम है. पैरेललोग्राम में हमारे पास 2 लाइन्स होती है सिमेट्री, डायगोनल सिमेट्री होती है लाइक दिस. नेक्स्ट इज योर heptagon. It has only one line of symmetry. नेक्स्ट आपकी 2 फिगर्स और बनी है. इसमें भी 4 लाइन्स होंगी, इसमें भी 1, 2, 3 एंड 4 लाइन्स ऑफ सिमेट्री होंगी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. कैटेगराइज the letters of English alphabets as shapes having no line symmetry, one line of symmetry and two lines of symmetry.
नो लाइन ऑफ सिमेट्री किसमें नहीं, लाइन सिमेट्री जिसमें नहीं होती ऐसे कौन से हैं? इफ वी टॉक अबाउट ए में तो ऐसे होती है वन लाइन ऑफ सिमेट्री, देन बी में भी होती है वन लाइन सिमेट्री, होती है ना लाइक दिस, एंड सी में होती है लाइन सिमेट्री। लेटर सी, then letter D, letter E, ऐसे होगी, ऐसे नहीं होगी, हॉरिजॉन्टल होगी। लेटर F, अब लेटर F में कोई भी लाइन सिमेट्री नहीं होती, ठीक है। G में भी नहीं होती। H में ऐसे भी होती है, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल ऑल्सो। I में भी दोनों होती है। J में कोई भी नहीं होती, K में भी नहीं होती, L में भी नहीं होती, M में होती है वन लाइन ऑफ सिमेट्री, N में ऑल्सो वन लाइन ऑफ सिमेट्री। नो N में नहीं होती है, O में दोनों होती हैं, ठीक है। P में नहीं होती, Q में भी नहीं होती, R में भी नहीं होती, S में भी नहीं होती, T ऑल्सो, U में होती है वन लाइन, V में भी वन लाइन, W में भी वन लाइन, X में बोथ लाइन, Y में वन लाइन। Y में कैसे, इस Y में होती है वन लाइन, जो Y ऐसे होता है ना, इसमें ऐसे वन लाइन सिमेट्री होगी। Z में भी नहीं होती, Z में वन लाइन सिमेट्री हो सकती है। फाइन, सो कंप्लीट एक्सरसाइज 10.1. In the next exercise we will do slides, turns, okay. टर्न्स करेंगे हम, स्लाइड करेंगे और फ्लिप्स करेंगे। स्लाइड क्या होता है? स्लाइड करना मीन्स किसी चीज को ऐसे शिफ्ट कर देना। सपोज मेरे पास ये डस्टर था ना, मैंने इसको हॉरिजॉन्टली स्लाइड किया। हॉरिजॉन्टल स्लाइड मीन्स यहाँ कर देना। अगर मैं बोलूँ आई हैव स्लाइडेड इट वर्टिकली लाइक दिस, ठीक है। फ्लिप मीन्स, फ्लिप्स क्या होते हैं? फ्लिप मीन्स उसे पलट देना, ठीक है। ये देखो, सपोज हमारे पास ये डस्टर पड़ा है। बेसिकली टू टाइप्स ऑफ फ्लिप्स होते हैं, वर्टिकल फ्लिप्स एंड हॉरिजॉन्टल फ्लिप। अगर मैंने इसको वर्टिकल फ्लिप देना है, इफ़ आई वांट टू गिव अ वर्टिकल फ्लिप टू इट, तो मैं क्या करूँगी? इसको वर्टिकल फ्लिप मीन्स मैं इसको वर्टिकली ऐसे पलट दूंगी लाइक दिस, ठीक है। इफ़ आई वांट टू गिव अ हॉरिजॉन्टल फ्लिप, तो मैं इसको हॉरिजॉन्टली ऐसे पलट दूंगी। पलट देना, उसको फ्लिप दे देना, ठीक है। वर्टिकल फ्लिप एंड हॉरिजॉन्टल फ्लिप, ऐसे, ठीक है। इसको हम ऐसे भी याद कर सकते हैं कि जो वर्टिकल फ्लिप होता है वो हॉरिजॉन्टल लाइन के, उसकी मिरर लाइन जो होगी हॉरिजॉन्टल होगी। जैसे ये था ना, इसको हमने हॉरिजॉन्टली फ्लिप करना है, तो हम ऐसे इसको हमने वर्टिकली फ्लिप करना है, तो ये कैसा दिखेगा वर्टिकल फ्लिप के बाद? तो हमने एक मिरर लाइन ड्रॉ करी और इसको उठा के ऐसे रख दिया, तो ये क्या हुआ? इसका टॉप जो है बॉटम बन गया, बॉटम टॉप बन गया वर्टिकल फ्लिप के बाद, ठीक है। तो इसकी शेप ऐसी हो गई। अगर हॉरिजॉन्टल फ्लिप देना है
तो हम ऐसे लाइन ड्रॉ करते हैं। अभी ये शेप थी ना, इसको हॉरिजॉन्टल फ्लिप दिया, मतलब इसको उठा के हमने ऐसे इधर रख दिया तो ये ऐसे बन गया, इसकी ये चीज़ इधर आ गई, पलट दिया उसको। ठीक है, सपोज ये बुक है हमारे पास एंड आई वांट टू गिव अ हॉरिजॉन्टल फ्लिप, हॉरिजॉन्टल फ्लिप देना है इसको मैंने। हॉरिजॉन्टल फ्लिप मतलब जो ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन के थ्रू फ्लिप होता है, तो मैं इसको ऐसे मैंने पलट दिया तो हॉरिजॉन्टली ये ऐसे फ्लिप हो गई। ठीक है, अगर वर्टिकल फ्लिप देना है तो मैं इसको ऐसे पलट दूंगी। फाइन, समझ में आए फ्लिप्स आपको? आई होप इट इज क्लियर। सो आपको ऐसे ही शेप्स दे दी जाएंगी, आपने उनके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फ्लिप बताने होंगे, कि ड्रॉ करके बताने होंगे कि कैसे जो है हॉरिजॉन्टल फ्लिप होगा एंड कैसे वर्टिकल फ्लिप होगा। सी हियर इन योर बुक क्वेश्चन नंबर 1 10.2 एक्सरसाइज। फर्स्ट शेप ऐसे है, वर्टिकल फ्लिप दो इसको। वर्टिकल फ्लिप मीन्स इसको हमने ऐसे पलटना है, ऐसे पड़ी है ये, ऐसे पलटो इसको, सो ये ऐसे बन गई। ठीक है, और हॉरिजॉन्टल फ्लिप पे कैसे बनेगी? हॉरिजॉन्टल फ्लिप मीन्स ये ऐसे है तो हमने इसको ऐसे कर देना है, तो इसकी शेप ऐसे हो जाएगी, मतलब जो इसका इधर वाला पार्ट है वो इस तरफ आ जाएगा, लेफ्ट साइड शिफ्ट हो जाएगा। और स्लाइड करना मतलब इसको ऐसे कर देना, हिलाना। स्लाइड तो किधर भी कर दो वो ऐसे ही रहेगी। क्लियर? सिमिलरली नेक्स्ट फिगर को वर्टिकल फ्लिप दो, हार्ट बना है ना, इसको ऐसा फ्लिप दिया तो ये उल्टा हो गया, हॉरिजॉन्टल फ्लिप दिया तो सेम रहेगा। कुछ शेप्स ऐसी होती हैं जो सेम रहती हैं। ठीक है, सो कंप्लीट दिस पेज क्वेश्चन नंबर 1 in your book. Okay, then we will do next question in the next video. Thank you.